तो नमस्कार प्यारे साथियों, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आशा करती हूँ मैं। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की प्रश्नावली 1.1 यानी चैप्टर फर्स्ट। उसमें सबसे पहले हमारा चैप्टर फर्स्ट है हमारा संख्या पद्धति। तो सबसे पहले हमारा चैप्टर ही हमारा संख्या पद्धति दे रखा है। तो सबसे पहले हम जानेंगे संख्या किसे कहते हैं। तो संख्या किसे कहते हैं, संख्या हमारी कितने प्रकार की होती है, संख्या किसे कहते हैं, तो उसको हम सबसे पहले यहाँ देखते हैं। तो संख्या हमारी यहाँ होती है दो प्रकार की। तो हमारी यहाँ पहली संख्या होती है, यानी संख्या दो प्रकार की होती है। तो पहली होती है हमारी यहाँ वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या पहली हमारी यहाँ वास्तविक संख्या होगी, और दूसरी हमारी होती है संख्या यहाँ पर काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या और संख्या में हमारी होती है दो प्रकार की, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। अब ये संख्या है जो वास्तविक संख्या, वो तो हमारी यहाँ 9th में है ही। अब ये काल्पनिक संख्या हमारी 11th में आती है, बट ये अब हम देख लेते हैं, इसको बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत। अब इसमें दो प्रकार की होती है। तो वास्तविक संख्या में हमारी होती है परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। सबसे पहले देखेंगे हम परमेय संख्या जिसे कहते हैं। तो परमेय संख्या नाम लिख लेते हैं, परमेय संख्या। तो परमेय संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में हो और q बराबर 0 ना हो, वो हमारी होती है परमेय संख्या। तो जैसे देखिए p बाई क्यू के रूप में हो और q बराबर 0 ना हो। आई समझ। अब आगे कैसे करेंगे, अब हमारा एक और होता है इसमें q और p, यानी p और q का एचसीएफ हम निकालेंगे तो एक आना चाहिए, तो वो हमारी होती है परमेय संख्या। अगर p और q का हम एचसीएफ निकालेंगे तो हमारा एक आना चाहिए, वही हमारी परमेय संख्या होती है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो यहाँ हम लिख देते हैं एग्जाम्पल 4/5। अब देखिए ये हमारे यहाँ ये परमेय संख्या है हमारी। देखिए यहाँ q बराबर 0 नहीं है, तो ये हमारी परमेय संख्या यानी यहाँ पर 5 आ रहा है, तो ये हमारी परमेय संख्या हो गई। अब देखिए अगर हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यानी 4 बराबर यानी 2 गुणा 2, 5 का 5 गुणा 1, ठीक है। यहाँ पर एक आ जाएगा, इतना ही आएगा। ये हमारा एचसीएफ एक आ रहा है, यहाँ एक दिख रहा है, तो हमारा ये आ रहा है यहाँ 4/5 यानी एक आ जाएगा। ये हमारा एचसीएफ हमारा, यानी ये हमारा एचसीएफ यहाँ पर एचसीएफ एक आ रहा है हमारा यहाँ पर। तो ये हमारा यहाँ पर परमेय संख्या हो जाएगी हमारी। अब उसके बाद आती है हमारी यहाँ पर दूसरी अपरमेय संख्या। किसे कहते हैं, अपरमेय संख्या में सिंपल होता है ऐसी संख्या जिस संख्या में हमारा जिस संख्या का पूर्ण वर्गमूल ना निकले, वो हमारी अपरमेय संख्या होती है। जैसे कि यहाँ पर लिख लेते हैं हम अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या यानी अब देखिए जैसे कि ये रूट में हमारी 2 है, इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये हमारी अपरमेय संख्या हो गई। अब ऐसे ही √3, ये भी अपरमेय संख्या हो गई। √5 अपरमेय संख्या, √7। अब आगे बढ़ती जाएंगी, ये हमारी जिसमें मतलब पूरा वर्गमूल ना निकले, वो हमारी अपरमेय संख्या होती है। बिल्कुल सेम ही उसी प्रकार बिल्कुल काल्पनिक संख्या होती है। बिल्कुल उसमें अंतर इतना होता है कि इस रूट में अंदर माइनस लग जाता है। कोई भी संख्या हो, जैसे √2 है हमारी, तो हमारा क्या होगा, काल्पनिक संख्या में यहाँ पर आगे माइनस होगा, तो वो हमारी काल्पनिक संख्या बन जाती है। जैसे लाइक √3 माइनस लग गया, तो ये हमारी होगी अपरमेय संख्या। अब परमेय संख्या और अपरमेय संख्या में इतना अंतर होता है, इसमें रूट में वर्गमूल नहीं निकलता है पूरा, तो ये हमारी अपरमेय संख्या हो गई। और परमेय संख्या जो होती है वो उसमें p बाई क्यू के रूप में होती है, q बराबर 0 नहीं होता है, और p और q का एचसीएफ निकालेंगे तो हमारा एक आता है।
तो वो हमारी परमेय संख्या हो जाती है। और काल्पनिक संख्या में हमारा इतना ही होता है कि रूट में अंदर माइनस आ जाता है, तो वो हमारी काल्पनिक संख्या बन जाती है। तो अब हम एक्सरसाइज करेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में शुरू। तब तक के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ऐसे ही समझना है, अच्छे से समझना है, तो वीडियो को जरूर देखें। जो मेरी अगली आएगी उसे मैं बनाऊंगी, मतलब प्रश्नावली 1.1 हमारी शुरू होगी, उसमें मैं आगे बताऊंगी। अब यहाँ हम आपके समझ में परमेय संख्या और अपरमेय संख्या आ गया होगा, तो उसी के हिसाब से हमारी अगली नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी, मतलब प्रश्नावली होगी। तो उसके लिए बने रहें। धन्यवाद।